बहुत बढ़िया। बोलते हैं कि जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट करके यादें आती हैं, टाइम नहीं आता है। लौट के क्या आती है? कितना बढ़िया किसी ने ये बोला है कि लूट लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट करके सिर्फ यादें आती हैं और वक्त कभी नहीं आता है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। अगर आज हम समझ गए, आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं जो, उनको तकलीफ, जो आज तकलीफ हम झेल रहे हैं ना, उनको ये तकलीफ आने वाली नहीं है। क्या लगता है, झेलनी चाहिए? बोलते हैं कि जिसका जितना बड़ा सपना होगा उसकी उतनी बड़ी तकलीफ होगी। क्या होगी? जितना बड़ा सपना और उतनी बड़ी तकलीफ, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी सफलता उस इंसान को मिलेगी। क्या होगी? उस इंसान को मिलेगी। नहीं तो तकलीफ है। देखो हमारे साहब जसवंत साहब, हमारे विजयपुरी साहब कहां सुंदरमणि से यहां आए, पता तकलीफ हुई होगी कि नहीं होगी? बाकी तकरीबन हम चलो कहीं ना कहीं नजदीक के हैं, लेकिन ये दोनों कहां से आए? रास्ते में टूटी फूटी रोड, सही है नहीं है? लेकिन अगर तकलीफ बड़ी है तो सफलता कितनी बड़ी होगी बताओ? सही है नहीं? तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझदारी दिखानी पड़ेगी। ये समझदारी के खेल है। मैं बताऊं, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? लेकिन क्या लगता है इतने लोग सफल होते हैं क्या? वो क्यों नहीं सफल होते? उसका कारण क्या है? क्या आप जानना चाहते हो? पक्का? उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? मैं बताऊं, एक बंदे की नौकरी है, चाहे वो प्राइवेट मान लो चाहे सरकारी मान लो। प्राइवेट मानते हैं 20,000 की, कितने की होगी? 20,000 से ऊपर तो कोई देने वाला नहीं है। एक प्राइवेट नौकरी वाला बंदा 20,000 उसकी सैलरी है। अभी उसके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है या कोई छोटी मोटी तकलीफ है, अभी बताओ बंदा क्या करेगा? नौकरी में जाएगा सर? जाएगा भी नहीं जाएगा? सही बात है नहीं है? तो वो लगातार लगातार लगातार, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, कई साल लगातार उस नौकरी में जा जा करके उसके रग रग में वो बस की होती चीज क्या होती है? और उसको कोई तकलीफ नहीं है। क्या है? उसको तकलीफ ही नहीं है। तो वो बोलता क्या मजा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बताऊं क्या है? इसको सबसे लास्ट नंबर पे रखेंगे। कहां रखेंगे? सबसे लास्ट में। अगर टाइम मिला तो करेंगे, ना मिला तो कोई बात नहीं है। इसलिए यहां सफलता बहुत कम है। और जिस काम को कभी कभी करो उस काम में आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। जब हम पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, जिस दिन हम एक दिन छुट्टी करते थे किसी कारणवश, क्या दूसरे दिन हमारा स्कूल जाने का मन करता था क्या? नहीं करता था। क्यों? इसी प्रकार जब हम यहाँ एक बार विश कर देंगे, अगली बार ऑटोमेटिक हमारा यहाँ आने का मन नहीं करेगा। अभी बताओ, दो प्रकार की चीजें होती है, एक मीठी होती है और एक कड़वी होती है। अभी मुझे बताओ, नुकसान वाली कौन सी चीज है, मीठी या फिर कड़वी? मीठी। कौन सी है? ऐसे एक ने मीठी बोली, सब मत बोलो, अपने अपने दिमाग से सोच के बोलो। कौन सी अच्छी होती है? खाने में मीठी लगेगी लेकिन है नुकसान। सही है नहीं? इसी प्रकार दो प्रकार की बातें होती हैं, एक मीठी मीठी बात होती है, एक कड़वी बात होती है। इनमें से कौन सी बात अच्छी लगती है इंसान को? अच्छी लगती है, कड़वी होती है, मतलब सही लगती हो ना, होती बिल्कुल सही है। जी वो बड़ी सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि मीठी चीज खाने में मजा देगी और बाद में नुकसान देगी। कड़वी चीज खाने में थोड़ा सा कष्ट देगी
लेकिन उसके बाद में आराम देगी। सही बात है नहीं है? एक बंदा नींद नहीं होता, नींद, और डेली कूट करके सुबह एक गिलास पिए, बताओ कितना उसको ऐसे लगेगा, मैंने एक 2 बार पिया उसको। सही बात है नहीं? लेकिन एक चीनी का शरबत घोल बनाओ बढ़िया मीठा, उसको पियो, 1 महीना लगातार इसको पी के देखो, 1 महीना लगातार मीठे को पी के देखो। जो 1 महीने कड़वा पीने वाला उसकी सेहत देखना, और 1 महीना मीठे पीने वाले कोई सेहत देखना, आपको सामने दिख जाएगा। तो इसीलिए मीठी चीज में नुकसानदायक होती है। हम जब अपने बच्चों को, हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब हम उनसे देखो प्यार करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर उनको इतना प्यार कर दिया कि इतनी मीठा मीठा उनको बोल दिए, तो उनकी आंख बड़े होकर की जिंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि स्कूल नहीं जाना चाहते, बच्चे जाना चाहते हैं क्या? लेकिन उनको जबरदस्ती कभी थप्पड़ मार के, कभी उनको 10 रुपए दे के, कभी उनको जबरदस्ती स्कूल छोड़ के जो आते हैं, लेकिन कब तक? जब तक वो समझ नहीं पाते हैं। अभी मुझे बताओ 5वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास वाले बच्चे को आप भेजोगे कि आप जा बेटा स्कूल? उसको अगर बोलोगे बेटा छुट्टी कर, वो तब भी नहीं करेगा। मेरी बेटी है 10वीं में, एक दिन कोई प्रॉब्लम आ गई घर में, हम सबने कहीं जाना पड़ा और घर में कोई नहीं था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला बेटा छुट्टी करो स्कूल से। उसने छुट्टी नहीं की, बोली मेरी तरफ से घर में कुछ भी हो जाए मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि मुझे फर्स्ट आना है। क्या आना है? फर्स्ट आना है। बताओ रोक रहे कोई उसको? लेकिन जब वो छोटी थी तब मुझे पता, जब उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाता था, मेरा कलेजा खुद फटने को हो जाता था। वो जाती ही नहीं थी, पता नहीं इतनी रोती थी, मैं जबरदस्ती, मेरे साथ चिपड़ जाती थी ऐसे, मैं जबरदस्ती उसको फेंक के उधर आके, मन में दुख बहुत होता था, मुझे भी लगता था अरे बाप है कोई ऐसे थोड़ा। लेकिन फिर भी उनको उधर छोड़ने के बाद तो मैंने इस चीज को देखा, मैं बोला एक दिन वो था, लेकिन आज दिन है कि मैं खुद रोक रहा हूं, तब भी ये बेटी रुक नहीं रही है। ये नहीं, इसी प्रकार यहां स्टार्टिंग में हम जितने भी लीडर हैं, हमें बुरा लगेगा जब हमें को बुलाएगा ना, हम 100 बहाने मारेंगे। क्या मारेंगे? 100 बहाने हमें मारने आएंगे। कभी बोलेंगे यार सिर में दर्द हो रही है, क्या हो रही है? सिर में दर्द हो रही है, आज भी रेस्ट कर लेता हूँ। कभी कमर में दर्द हो रही है, कभी मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी, कभी इतने दूर में कौन जाएगा, धूप ज्यादा है या ठंड ज्यादा है, कोई ना कोई बहाना हमें रोकेगा। लेकिन जो लीडर मजबूत है, उसके हर बहाने को तोड़ करके जबरदस्ती जैसे यहां तक पहुंचा रहा है। एक दिन जिस दिन उस लीडर के समझ में बात आ गई ना, वो दिन आप रोक के देखो। अभी मुझे को रोक के देखे, क्या मुझे को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है।